नमस्कार सेल्फ स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी सेल्फ स्टूडेंट में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुप्त काल। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक चला था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त काल का संस्थापक कौन था? यह था श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो है किसके सामंत थे? यह थे कुषाणों के। ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? यह की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है। आइए सूची का मिलान करते हैं। पहली सूची में अभिलेख दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनके राजाओं के नाम हैं। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था यह समुद्रगुप्त का था। ठीक है, वन का ए से मिलान होगा। बिलसठ स्तंभ लेख यह कुमारगुप्त ने बनवाया था। भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त और मंदसौर अभिलेख बंधु वर्मन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? यह था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? यह थी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है? यह पुकारा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको पुकारा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? यह था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध था अपने कला और स्थापत्य के लिए। ठीक है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? यह संबंधित है गुप्त काल से। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके अंदर जो कलाकृतियां की गई हैं वो गुप्त काल में की गई थी। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की जिन्हें उपाधि मिली हुई थी। ठीक है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। इससे है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? वह था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यह है भानुगुप्त से। किससे है? भानुगुप्त। इसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। ये जो लूसेंट की बुक की जो सीरीज मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको हर एग्जाम SSC का हो, HSSC हो, रेलवे, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ये काम आएगा। आपको डेली 2 से 3 वीडियो देखनी है और रिवीजन आपकी हो जाएगी। 1 महीने में आपकी सारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। आपको 2-3 वीडियो आप एक पैटर्न बना लीजिए। आज 3 वीडियो हिस्ट्री की, कल आपको पॉलिटी की, फिर आपको ज्योग्राफी की। 1 महीने में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। और ये PYQ हैं एक तरह के जो आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। आपकी एक तरह की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था? गुप्त काल। गुप्त काल। फायान कहाँ का निवासी था? यह था चीन का निवासी। कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? यह था वाकाटक वंश। कौन सा? वाकाटक वंश। क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्त काल शासक को कविराज कहा गया? कवि कौन से थे? समुद्रगुप्त। इनको एक सितार बजाते हुए वीणा भी मिली थी। इनकी एक सिक्के के ऊपर इनकी मूर्ति थी। ठीक है। तो ये कविराज भी थे। किसको कहते थे? समुद्रगुप्त को। और भारत का नेपोलियन भी किसको कहते थे? समुद्रगुप्त को।
वैसे तो देखा जाए तो नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, ठीक है, समुद्रगुप्त पहले आए थे। क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? यह कहा गया कहोम स्तंभ लेख में। किसमें? कहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? यह है बोध गया में बनवाने के लिए, ठीक है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? यह हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? यह की थी उन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? वह थे विष्णु भगवान, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी करवाए थे? यह करवाए थे उन्होंने शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली जो दिल्ली में है, वहां एक लोक स्तंभ है, उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? यह हुआ था चतुर्थ सदी में, ठीक है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 27, फायान और हेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा था? यह देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। मतलब फायान ने देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और हेनसांग ने देखा था हर्षवर्धन का। तो आप याद कर सकते हैं, हे से हेनसांग, है से हर्षवर्धन, ठीक है। धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कौन थे? यह थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है, डॉक्टर थे धन्वंतरी जी। तत्कालीन राज शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? यह थी राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ये बोला इन्होंने, नहीं मिलता है। तो बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? यह हुआ था 16वीं, 17वीं और 19वीं, ठीक है, याद रखना आपको। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? यह जुड़े हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। यह उन्होंने किस उपलक्ष्य में जारी किया था? यह किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ठीक है। त्याग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? यह था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का, ये उनका दोस्त भी था। समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? कविराज, ठीक है। इनको नेपोलियन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? 37 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? यह हुआ था गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था दिनार। क्या? दिनार। नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? यह लिखा था कालिदास ने, ठीक है, कालिदास ने। इन्होंने कुमार संभव लिखी थी, ये याद रखना आपको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यह है गुप्त काल। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? यह थी उपज का 6वां भाग। जितनी किसान की उपज होती थी उसका 6वां भाग उसे भू राजस्व के तौर पर देना पड़ता था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह थी
गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? यह दिए थे गुप्त वंश ने। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यह है चंद्र की स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? यह था अग्निमित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्र, इस नाम में ही है इनका आंसर। 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? यह है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी? यह थी गुप्त काल में। ठीक है, जहां स्त्री और पुरुष बराबर थे। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? यह हुआ था गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? मालविकाग्निमित्र लिखा था, विक्रमो और विषयम लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। कौन सा नहीं लिखा? जानकी हरण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर हैं? यह है बाघ धार में। ठीक है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? इनकी अवधि क्या थी? 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? यह हुई थी गुप्त काल में। मैं जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको बस कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। डेली 1-2 वीडियो, डेली 2-3 वीडियो आपको जरूर देखनी है। इससे आपकी एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 54, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? यह गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यह है अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? यह मिलता है ऐरण अभिलेख से। और ऐरण अभिलेख जो है किसके द्वारा था, किसके शासनकाल में था? भानुगुप्त में। ठीक है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है। ठीक है, इसको क्रम से लगाना है। तो वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 57 में ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर सेकंड कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। ठीक है, 1 2 3 4 5। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है बयाना, जो कि भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? यह माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। ठीक है, एक कथन दिया हुआ है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ये दोनों जो हैं सही हैं। ठीक है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। इसका इससे रिलेशन साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? यह होता था ताम्र लिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? यह इन्हें रूपक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 63, दो सूचियां दी गई हैं, इनका मिलान करना है हमें। 63 में शाकदत्त जो थे वो नाटक थे, करते थे। ठीक है, वराहमिहिर क्या थे? यह थे खगोल विज्ञानी। ठीक है, चरक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त जो है गणित से रिलेटेड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2 3 1 4। ओके, चरक ने चरक संहिता लिखी थी, आपको याद हो तो, जो चिकित्सा की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। ठीक है, वराहमिहिर जो थे खगोल विज्ञानी थे, ब्रह्मगुप्त जो थे ये गणित से रिलेटेड थे और विशाखदत्त नाटक से रिलेटेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? यह था उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में
होती है, यह होती है अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली जो आविष्कार है निम्न में से किस युग को है? यह है गुप्त युग। और किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, यह कारण नहीं था। तो कौन कौन सा था कारण? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुणों ने आक्रमण कर दिया था, और जो प्रांतीय शासक थे उनका विद्रोह हो गया था, जिस वजह से गुप्त वंश का पतन हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? यह करवाया किसने? समुद्रगुप्त को। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, समुद्रगुप्त, जो कि कविराज भी थे। क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? यह थे आर्यभट्ट। ठीक है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? यह चिकित्सा से। ठीक है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यह था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 72 में दो सूचियां दी गई हैं, एक में शासक दिए गए हैं, दूसरे में अभिलेख दिए गए हैं। किस शासक के काल में कौन सा अभिलेख लिखा गया था और किससे रिलेटेड था? आइए मिलान करते हैं। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड, चंद्रगुप्त सेकंड मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, और बुधगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, दो सूचियां दी गई हैं, इसमें भी मिलान करना है। एक में मुद्रा के प्रकार दिए गए हैं और उसमें शासक दिए गए हैं दूसरी सूची में। आइए मिलान करते हैं। कुमार देवी का प्रकार चंद्रगुप्त फर्स्ट, वीणा वादन समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इस हर सूची में ये 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके, आपको चारों ऑप्शन याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजाधिराज की उपाधि थी, समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम की, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की, और स्कंदगुप्त को शुक्रोपम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, एक में शासक है और दूसरे में उनकी पत्नियों के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त की ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 76, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? यह की थी समुद्रगुप्त ने। सर्व राज्योच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? यह की थी समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? यह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में उनकी रचनाएं दी गई हैं। और ये मिलान करते हैं। आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखी गई, और वराहमिहिर द्वारा पंच सिद्धांतक। ठीक है, धन्वंतरी जो है ये चिकित्सा से रिलेटेड थे। ठीक है, और ये जो तीनों हैं ये मैथ से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शकर शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, उसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? यह करवाई थी स्कंदगुप्त ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन के बारे में और सूची 2 में उनके प्रशासक कौन थे। आइए मिलान करते हैं। भुक्ति जो प्रांत का शासक प्रशासक होता था वह उपरिक्त, जिला का विषयपति, नगर का नगरपति, और ग्राम का ग्रामिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है? तो महाअश्वपति, ये नाम से ही पता लग रहा है ये सुमेलित नहीं।
अश्व माने होता है घोड़ा, ठीक है, और ये गज, गज माने होता है हाथी। तो महाश्वपति घोड़ा की सेना का अध्यक्ष होता था, ना कि गज सेना का अध्यक्ष, ठीक है। नंबर 83, क्षेत्र भूमि जो है वह कृषि योग्य भूमि होती थी, ठीक है। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि जंगली भूमि, और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, ठीक है। नंबर 84 में पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं है बोला है, ठीक है। 84 में जो है प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति, ये सुमेलित नहीं है। तो हमारे ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि शूद्रक जो है मृच्छकटिकम द्वारा, सॉरी मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा, 10 कुमार चरित दंडिन द्वारा, और किरात कुरुजनियम यह भारवी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 में भी ऐसे ही पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो भ्रतरी जो है मेघदूतम, ये गलत है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, कामंदक ने नीतिसार, और वाघभट्ट की अष्टांग हृदय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, एक में सूची 1 दी गई है, एक सूची 2 है, इनके नाम क्या क्या थे यह मिलान करना हमें। तो श्रेष्ठी को साहूकार कहा जाता था, सार्थवा को व्यापारी, कुलिक को शिल्पी, और कायस्थ को लेखक कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है मिहिर कुल का संबंध किससे था, यह था हूणों से। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे, यह थे मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, यह किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के निकट एक स्थित लौह स्तंभ है, वो वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, वो खींच रहा है उसकी जंग रोधकता के कारण, उसको जंग नहीं लग रहा, इसलिए वो ध्यान खींच रहा है इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण वो किस स्थान पर उपलब्ध है, यह है बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, धारा। क्वेश्चन नंबर 92, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, यह कहाँ थी, उत्तर बंगाल में, ठीक है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, यह था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। यह हमारा चैप्टर गुप्त काल का कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 6। ऐसे ही कंटिन्यू हम लूसेंट की पूरी सीरीज करेंगे, आपको ध्यान से कंटिन्यूटी से ये बुक कंप्लीट करनी है, आपको बहुत हेल्प होगी आपके हर एग्जाम में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।